वर्ष 2025 में शामली पुलिस की बड़ी कामयाबी, अपराध पर कसा शिकंजा, जनता में बढ़ा भरोसा। वर्ष 2025 जनपद शामली पुलिस के लिए उपलब्धियों और सख्त कार्रवाई का वर्ष साबित हुआ। कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और आम जन में सुरक्षा की भावना कायम रखने के उद्देश्य से शामली पुलिस ने पूरे वर्ष निर्णायक और साहसिक कदम उठाए। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में संगठित अपराध, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियानों के अंतर्गत वर्ष 2025 में 65 पुलिस मुठभेड़ों के दौरान 87 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई पुलिस कार्रवाई में 65 अपराधी हुए घायल, जबकि 8 अभियुक्तों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इन अभियानों में 1 पुलिसकर्मी शहीद हुआ और 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। सभी मामलों में विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया गया। हत्या और लूट के मामलों में 100% खुलासा। वर्ष 2025 में हत्या के कुल 23 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 6 अज्ञात थे। पुलिस ने सभी मामलों का सफल अनावरण कर अभियुक्तों को जेल भेजा। वहीं लूट के 9 मामलों का भी 100% खुलासा किया गया। चोरी के 204 मामलों में से 177 मामलों का सफल अनावरण कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, जिससे अपराधियों में खौफ और आम जनता में विश्वास बढ़ा। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। रोल है सर। जनपद शामली में 2025 पुलिस के कार्रवाई के लिहाज से काफ़ी उपलब्धियों भरा रहा है। इनमें कुल मिला के अगर मैं क्रमशः बताऊं आपको तो कुल मिला के हमारे जनपद में जो कुख्यात अपराधी थे उनमें कुल हमारे यहाँ लगभग 65 पुलिस कार्रवाइयाँ हुई हैं। उनमें 87 कुख्यात वांछित अपराधी गिरफ्तार किए गए। उनमें से 8 अभियुक्तों की पुलिस एनकाउंटर मृत्यु भी हुई है और आत्मरक्षार्थ की गई पुलिस कार्रवाई में 65 अपराधी घायल हुए हैं। और इस दौरान पुलिस कार्रवाई में 1 हमारा पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुआ है और 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई जनपद में थी। अभी लेटेस्ट में कुल हमारे यहाँ 8 बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारे भी गए हैं। जनपद शामली में 2025 में हत्या के कुल 23 अभियुक्त पंजीकृत हुए थे, जिनमें 6 अभियोग अज्ञात में थे। सारे अभियोगों का हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया है और इसमें टोटल में सभी में जितने अभियुक्त थे वो सारे हम लोगों ने जेल भेज दिया है। जनपद में पूरे बरस में बहुत ही ड्रेस्टिक कमी हुई है लूट के मुकदमों में। कुल जनपद में 9 मुकदमे लूट के दर्ज हुए थे और इनमें 9 का सफल अनावरण कर लिया गया और सारे अभियुक्त इसमें जेल भेज दिए गए हैं और सभी में लगभग 100% माल बरामद हम लोगों ने कर लिया है। जनपद में चोरी के कुल 204 अभियोग पंजीकृत हुए थे और उसमें 177 का हम लोगों ने अनावरण कर लिया है और सभी में लगभग 100% माल रिकवरी करके अभियुक्तों को हम लोगों ने जेल भेजा हुआ है। आप अवगत हैं कि डीआईजी सहारनपुर रेंज महोदय के निर्देश के अनुपालन में एक हमारे यहाँ अभियान चल रहा है जो ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन सवेरा चल रहा है। वो जनपद में बहुत ही बड़ी कार्रवाई इसमें हम लोगों ने किया हुआ है। इसमें जनपद में कुल वर्ष में 166 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 257 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें कुल 1612 किलो 129 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। उसकी कुल कीमत 14 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास है। इसके अलावा जनपद में कुल मिला के 8 एनएसए में कार्रवाई हुई है। शेष जो है 6 अभियुक्तों के खिलाफ पिट एनडीपीएस में से कार्रवाई की गई है। 19 अभियोगों में 80 अभियुक्तों के खिलाफ इंस्ट्रक्ट में कार्रवाई हुई है और 285 जो गुंडे थे उनको हम लोगों ने स्टैंड जिले से बाहर कराया है। 2 बड़ी कार्रवाई हम जनपद में हम लोगों ने इस साल में किया है। जो एक्ट में 14(1) की कार्रवाई में 2 अभियुक्त इनाम धुरी और फिरोज की 36 करोड़ की प्रॉपर्टी हम लोगों ने अटैच कराई है जिलाधिकारी शामली की महोदय के निर्देश के अनुपालन में। जनपद में आपको मालूम है कि सीआर पोर्टल चल रहा है इस समय, जिसमें कुल 675 मोबाइल हम लोगों ने बरामद किया है और बरामद करके हमने जो शिकायतकर्ता को वापस कराया गया इसकी कीमत कुल जो है 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास है। इसी प्रकार से जनपद शामली में कुल 9 थाने हैं, उनमें सभी में हमारे यहाँ मिशन शक्ति केंद्र स्थापित है वहाँ पे और महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर में या उनके क्राइम के बारे में बहुत ही हम लोग सचेत होकर के इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारी महिला बीट अधिकारी हैं, जो हमारी इंटरमीडिएट स्क्वाड है, हमारी मुख्यालय वाली भी थानों की भी काफ़ी अच्छा इसमें काम कर रही है और जनपद में लगभग ये टीजिंग के मामले में उन्हें शून्य कर रखे हैं। काफ़ी बड़ी इसमें लोगों ने कार्रवाई की है। कुल मिला के इसमें हमारे यहाँ 1361 जागरूकता कार्यक्रम हमारे आयोजित किए गए थे और इसमें तमाम हमारे लगातार गाँव में या कस्बों मोहल्लों में हमारी महिला रखी जा रही हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी उपलब्धि जनपद की है कि जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय का था कि पूरे 2024 की तुलना में 2025 में 2024 में 162 मृत्यु दुर्घटनाओं में हुई थी। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इसमें जो इस समय अभियान चल रहा हमारे यहाँ उसमें हम लोगों ने मृत्यु को कम करके 144 पे किया है और जो अभियान हमारे यहाँ चल रहा है नो हेलमेट नो फ्यूल का CCTV थानों में बनाई गई है। आप देखेंगे कि इस वर्ष में 2026 में हम लोग पूरे जनपद में मौतों की संख्या हम लोग दुर्घटनाओं में आधी कर लेंगे।
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जनपद की यह भी थी कि सन 2025 में कुल 568 अभियोगों की हम लोगों ने पैरवी कराई पूरे माननीय न्यायालय में, जिनमें 784 अभियुक्तों को हम लोगों ने सजा कराया है। इनमें 17 अभियुक्तों को आजीवन कारावास हुआ है, 7 अभियुक्तों को सजा 20 साल के कारावास कराई गई है और 12 अभियुक्तों को 10 से लेकर 10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम के कारावास कराई गई। शेष में 7 वर्ष या उससे कम की सजा हम लोगों ने कराया है। इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि जनपद की साइबर क्राइम के क्षेत्र में रही है। आपको मालूम है कि अब इसमें बहुत बड़ी संख्या में रिपोर्टिंग हो रही है। जो हमारे पोर्टल पे शिकायत हो रही है, 1930 पे शिकायत हो रही है, उसमें लगभग हम लोगों ने जनपद में जो पैसे गए थे उनमें लगभग 43% हम लोगों ने पैसे को रिकवर करा लियन करा लिया है। उसकी मात्रा लगभग 1,32,73,040 रुपये के आसपास है ये। और हम उम्मीद करते हैं कि 2026 में 100% पैसे को हम लोग लियन कराएंगे या इस क्राइम को हम लोग कंट्रोल कर ले जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारी IGRS आपको मालूम है कि बहुत ही फ्लैगशिप योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है। इसमें जनपद में लगातार 2-3 महीनों से नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ रहे हैं और लगातार जन सुनवाई की क्वालिटी बढ़ाने से जनपद की रैंक भी अच्छी हुई है और जो ऑनलाइन शिकायतें उनकी संख्या भी काफ़ी हम लोगों ने कम किया है। कुल मिला के हमारी पूरी जनपद की पुलिस तत्पर है अपराध को कंट्रोल करने के लिए और अपराधियों पे कोई नरमी हम लोग नहीं बरतेंगे, बल्कि जो भी गैंगस्टर अपराधी हैं उन पर लगातार हमारी कार्रवाइयाँ इसमें जारी रहेंगी।